कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वेक्टर एनालिसिस के इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम्स को आपने जो है वो बहुत दफ़ा फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा, मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर भी आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा होगा। तो स्टोक्स थ्योरम को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करा लेते हैं कि स्टोक्स थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो ये थ्योरम बेसिकली आपको क्या बताता है? ये थ्योरम आपको बताता है रिलेशन बिटवीन द सरफेस इंटीग्रल एंड द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के दरमियान में आपको ये एक रिलेशन बताता है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो अब इसको मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए टेकन अराउंड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू द surface integral of the normal component of the curl of A taken over any surface S having C as its boundary। ठीक है, कि आपके पास कोई भी कर्व C है, उसकी आपके पास कोई बाउंड्री है। ठीक है, आपने कोई भी सरफेस S ले ली, कंसीडर कर ली, तो उसके लिए जो आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो आपके पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? लाइन इंटीग्रल के। किस तरह से इक्वल होगा इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास आपने क्या किया कि A आपके पास कोई वेक्टर है। ठीक है, ए आपके पास कोई भी आपने वेक्टर ले लिया A1 I A2 J A3 के, एंड आर आपके पास क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के। डी आर आप निकाल लो इससे तो आ जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। ए डॉट डी आर अगर आप फाइंड करो तो ए डॉट डी आर आपके पास क्या आ जाएगा? A1 डी एक्स A2 डी वाई A3 डी जी। और डेल क्रॉस ए जो है वो आपके पास, आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। डेल क्रॉस ए आपको निकालना आता है तो आप डेल क्रॉस ए फाइंड करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। एन को आप लेट कर लो कि एन हैट जो है वो आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा के इक्वल है। तो डेल क्रॉस ए डॉट एन अगर आप निकाल लो तो वो आपके पास ये चीज़ आ गई अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है? स्टोक्स थ्योरम हमें कहता है कि ए डॉट डी आर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या है? ए डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस है। ओके, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया कि कर्ल ऑफ ए को मैं लिख सकती हूँ डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। ठीक है, तो अब आपके पास ए डॉट डी आर अभी मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया कि क्या आता है, आपने उसकी ये वैल्यू लगा दी। और आपके पास जो डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस आता है उसकी आपने यहाँ वैल्यू लगा दी। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल है जी, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फंक्शन a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे वेयर द कर्व c इज बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर रीजन इन एक्स वाई प्लेन विद द साइड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। In order to verify the Stokes theorem, we have to show that curl of a dot ds is equals to a dot dr. Surface integral of curl of a dot ds is equal to line integral of a dot dr। ठीक है, आपके पास क्या है कि आपने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है किसी भी वेक्टर फंक्शन के लिए। वो वेक्टर फंक्शन आपको ये गिवन है और आपके पास जो सी है, सी आपके पास क्या है? बाउंड्री है स्क्वायर रीजन की एक्स वाई प्लेन के अंदर। और स्क्वायर रीजन आपको यहाँ पर डिफाइन करवा दिए, स्क्वायर के सारे पॉइंट 0 0 A0 B A एन 0 A। ठीक है, तो स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a शोन इन द फिगर। दिस वन इज द फिगर। तो आप क्या करोगे कि कर्ल ऑफ ए सबसे पहले फाइंड कर लो। तो कर्ल ऑफ ए फाइंड कर लेने के बाद अगर आप देखो तो ये भी चीज़ अब आपके पास 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। सिर्फ आपके पास क्या बचा? पार्शियल एक्स वाई बाय पार्शियल एक्स के हैट। एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप ले लो तो वाई जो होगा वो उसके रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जस्ट आपके पास क्या चीज़ बचेगी? वाई बच जाएगा। ठीक है, वाई की हैट बचेगा। तो कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस आपके पास किसके इक्वल आ गया? कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी एस एंड वाई के इज इक्वल्स टू के डी एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो तो आपके पास जो है वो यहाँ से आ गया वाई डी वाई एंड डी एक्स आ गया। तो कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस आपके पास आ गया वाई डी एक्स। और आपने जो है वो लिमिट आपको देखो गिवन है, एक्स की भी लिमिट गिवन है 0 से a तक और y की भी लिमिट्स आपको गिवन है 0 टू a।
तो आपने क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट कर देना है एक्स वाले इंटीग्रल को एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है, वाई वाले इंटीग्रल को आपने वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट लगा देनी है, सिंपल काम करना है, कुछ भी और इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट कर देने के बाद आपके पास जो है कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने सेकंड चीज़ फाइंड करनी है, ए डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए डॉट डी आर निकालने के बाद आपने उसको लाइन इंटीग्रल जो है वो उसका लेना है, और ओ ए पे वाई आपके पास 0 है, ए बी पे एक्स आपके पास ए है, बी सी पे वाई आपके पास ए है, और सी ए पे एक्स आपके पास 0 है। ये आपने फिगर के अंदर देख लेना, जो फिगर मैंने ऊपर अभी आपको बनाकर दिखाई है, ठीक है। तो अगर आप देखो ओ ए जो लाइन है, मैं ओ ए आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ओ ए लाइन पे एक्स चेंज हो रहा है 0 से ए, और वाई चेंज हो रहा है 0 to 0, यानी वाई सेम रह रहा है और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से ए तक चेंज हो रही है। तो हमने क्या करना है, 0 से ए तक एक्स को चेंज किया और एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो इसमें लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, जो 0 to ए वाई डी वाई आ जाएगा, और इसी तरह आपने जो है वो ये सारे इंटीग्रल लगाने हैं। इंटीग्रल को लगाने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास सिंपल ये चीज़ आएगी, और यहाँ से देखो तो आपके पास ये लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर भी ए क्यूब बाई 3 के इक्वल आया, और यहाँ पर आपने देखा था कि कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू भी ए क्यूब बाई 3 के इक्वल आई। तो यहाँ से स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। स्टोक्स थ्योरम आपको यही कहता था कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट सेम फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास है एग्जांपल, उसको हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए is given by A is equal to phi over 2 pi r, where phi is the total magnetic flux passing through the ring. phi आपके पास क्या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है जो किस रिंग में से पास कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन B जो है वो जहाँ से जनरेट होती है बाय इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इन द रीजन ऑफ रेडियस r, तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, फाई आपके पास इक्वल होता है बी डॉट डी एस के इक्वल होता है। तो बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल होगा ये, ठीक है। तो बी डॉट डी एस आ गया, और सरफेस इंटीग्रल को अगर आप देखो यहाँ पर बी की वैल्यू अगर आप लगा दो तो वो बी की वैल्यू क्या है, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। तो इसके ऊपर अगर आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करो, स्टोक्स थ्योरम आपको क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट डी आर आ जाएगा, यानी ए डी आर आ जाएगा। तो ठीक है, स्टोक्स थ्योरम ने अप्लाई किया, सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल में हो गया। तो अब आपके पास जो है ए एरिया जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आप इसको बाहर निकाल लो। तो एरिया को एज इट इज़ छोड़ दो, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे कि आपके पास जो क्लोज कर्व है उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगी 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। लाइन पूरी लाइन क्या बनती है, लाइन इंटीग्रल है ना। तो लाइन पूरी ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल का क्या बनेगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए इस इंटीग्रल की जगह पे यहाँ पर इसका आंसर 2 पाई आर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से ए निकालो तो क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन था। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो है कि आर क्रॉस डी आर इज इक्वल्स टू 2 सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो बाय स्टोक्स थ्योरम आपके पास ए डॉट डी आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, ठीक है। यही आपको स्टोक्स थ्योरम कहता है। तो अगर आप ए की जगह पे रिप्लेस कर दो आप सी क्रॉस आर, ठीक है, सी क्रॉस आर आप रिप्लेस कर दो। सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट वेक्टर आपने ले लिया है, सी क्रॉस आर डॉट डी आर कर लिया, तो इधर भी आपके पास ए की जगह पे क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ सी क्रॉस आर डॉट डी एस। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास सी क्रॉस आर डॉट डी आर जो है वो उसको आपने यहाँ पर जो है वो इसको इक्वल आ जाएगा आपके पास ये डेल क्रॉस सी क्रॉस आर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, डेल क्रॉस सी क्रॉस आर। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसका रिलेशन बताया था। उस रिलेशन में जस्ट आपने जो है वो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसको कर लेने के बाद आप देखोगे कि डेल डॉट सी जो है, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डी के साथ डेल के साथ डॉट लेंगे तो वो ज़ीरो होगा।
आर डॉट डेल जो है वो भी आपके पास ज़ीरो होगा। तो सी डॉट डेल नहीं सॉरी ये सी डॉट डेल ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से सी बचेगा सिर्फ, और यहाँ से डेल डॉट आर जो है ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि ये 3 के इक्वल होता है, तो ये 3c आ जाएगा, 3c माइनस सी डॉट डी एस। तो 3c माइनस सी जो है वो आपके पास 2c के इक्वल आ जाएगा, 2c डॉट डी एस आ गया। 2c कॉन्स्टेंट वेक्टर है, इसको आप बाहर ले लें, और आपके पास जो है वो आर क्रॉस डी आर जो है वो किस, अच्छा ये देखो यहाँ से भी सी बाहर आ गया, यहाँ से भी सी बाहर आ गया, तो सी दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आर क्रॉस डी आर आपके पास सिर्फ किसके इक्वल बचा, 2 सरफेस इंटीग्रल डी एस के। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो प्रूव दैट नेक्स्ट आपके पास कि फाई डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस डेल फाई। एंड सेकंड आपने क्या करना है कि जो आपके पास क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ डी आर जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के, ठीक है। तो बाय स्टोक्स थ्योरम आपको ये चीज़ पता है कि स्टोक्स थ्योरम से आपके पास ये आप रिलेशन होता है। आपने क्या करना है कि ए को पुट कर लें आप फाई ए के इक्वल। ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो फाई ए डॉट डी आर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस फाई ए डॉट डी एस बन जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट ए की जगह पे रिप्लेस कर देना है वो सब। और उसके बाद आपने देखना है कि ये डेल क्रॉस फाई ए जो है इसको आप लिख सकते हो डेल फाई क्रॉस ए प्लस फाई डेल क्रॉस ए। ये मैंने शुरू में आपको ना पहले लेक्चर के अंदर ये आइडेंटिटीज़ करवाई थी, और वो मैंने इसीलिए आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी, ताकि क्योंकि ये आगे जो है वो वेक्टर एनालिसिस के इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं ना। तो अब देखो आपके पास क्या हो गया, आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जस्ट क्या चीज़ बची, डेल क्रॉस ए जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा, डेल फाई क्रॉस ए डॉट डी एस आपके पास आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट डी एस क्रॉस डेल फाई आ गया, और ए डॉट फाई ए डॉट इंटीग्रल फाई डी आर आ गया, और ए डॉट सरफेस इंटीग्रल डी एस क्रॉस डेल फाई आ गया। तो ठीक है, आपके पास ए देखो दोनों तरफ से आपने कॉमन लिया था, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास ये चीज़ बच गई। नेक्स्ट में आपने फाई को इक्वल टू इसी में आपने फाई को इक्वल टू जब 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो बी पार्ट था वो इजीली प्रूफ हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने प्रूफ करना है कि आर डॉट डी आर जो है वो आपके पास 0 है। तो बाय स्टोक्स थ्योरम आपके पास क्या है कि आर डॉट डी आर इक्वल है कर्ल ऑफ आर डॉट डी एस के इक्वल है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम अब देखो वहाँ पर जो था ना हम ऊपर ले रहे थे ए डॉट डी आर और कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, तो यहाँ पर ना हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, आर डॉट डी आर कर दिया। तो आर डॉट डी आर के बाद कर्ल ऑफ आर सबसे पहले फाइंड कर लो, कर्ल ऑफ आर फाइंड करने के बाद कर्ल ऑफ आर 0 आ गया, कर्ल ऑफ आर जब 0 आ गया तो आपके पास ये इंटीग्रल भी 0 हो गया, ठीक है। सिंपल ये प्रूफ्स हैं। प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डॉट डी आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज कर्व सी इन इज दैट डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0 आइडेंटिकली। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि सपोज ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0 अराउंड एवरी क्लोज पाथ सी एंड assume that del cross A is not equal to 0 at some point P। तो हमने अज्यूम कर लेना है कि जो डेल क्रॉस ए है वो कॉन्टीन्यूस है, और देयर विल बी अ रीजन हुज नॉर्मल एंड at each point has same direction as del cross A, that is del cross A is equals to A and where A is the positive constant, और C आपके पास क्या है कि बाउंड्री और सरफेस की। दैन स्टोक्स थ्योरम से आपके पास A डॉट डी आर इक्वल आ जाएगा डेल क्रॉस A डॉट डी एस, और डेल क्रॉस ए की जगह पे आपने क्या कर दिया, ए एन डॉट डी एस लगा दिया, ए एन डॉट एन डी एस आ गया, और ये आपके पास ग्रेटर दैन 0 है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि ए डॉट डी आर अगर आपके पास 0 है तो डेल क्रॉस ए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 0 हो। ये शो करता है कि डेल क्रॉस ए 0 इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से तो आपके पास ये शो हो रहा है ना कि अगर ए डॉट डी आर 0 है तो आपके पास डेल क्रॉस ए 0 नहीं आ रहा, लेकिन ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ए डॉट डी आर 0 होगा तो आपके पास डेल क्रॉस ए भी 0 होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन आपके पास क्या है कि सपोज डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, देन बाय द स्टोक्स थ्योरम ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस आर डॉट डी एस which is equals to 0 and this one is the sufficient condition, okay। now आपने क्या करना है कि show that dr क्रॉस a is equals to n क्रॉस डेल क्रॉस a ds आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो बाय स्टोक्स थ्योरम आपके पास b डॉट डी आर जो है वो कर्ल ऑफ b डॉट डी एस के इक्वल आ जाएगा, राइट। पुट आपने करना है b इज इक्वल्स टू a क्रॉस c बीइंग अ कांस्टेंट वेक्टर। ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट
वेक्टर है, आपने उसकी जगह पर ये लगा दिया। इसको लगा लेने के बाद जस्ट ये उसी तरह से आइडेंटिटीज़ यूज़ की हुई है, और आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ की हुई है, और इसको यूज़ करने के बाद जस्ट इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास कि शो दैट फाई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0 देन बाय द स्टोक्स थ्योरम बी डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। तो कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस जो है वो आपके पास ये आ गया स्टोक्स थ्योरम। तो बी को आपने पुट कर देना है फाई डेल फाई के इक्वल। फाई डेल फाई आप इसके अंदर लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे डेल क्रॉस फाई डेल फाई की आइडेंटिटी, तो वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी। डेल फाई क्रॉस डेल फाई 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जब दो रोज सेम हो जाती हैं या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा कि ये चीज़ आपके पास ये इंटीग्रल इक्वल आ गया 0 के। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक और छोटी सी एग्जांपल है कि अगर डेल क्रॉस ई आपके पास -1/c पार्शियल एच बाई पार्शियल टी के इक्वल है, तो आपने शो ये करना है कि ई डॉट डी आर जो है वो इक्वल है -1/c पार्शियल पार्शियल टी एच डॉट डी एस, वेयर एस इज़ एनी सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व सी। तो बाय स्टोक्स थ्योरम ई डॉट डी आर जो है वो इक्वल है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल -1/c पार्शियल एच बाई पार्शियल टी डॉट डी एस। तो आपके पास जो है वो डेल क्रॉस ई की जगह आपने ये वैल्यू लगाई और इसको जस्ट सॉल्व किया तो एच डॉट डी एस इक्वल आ गया। सिंपल सी ये भी एग्जांपल है, कोई भी इनमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके पास प्रॉब्लम आपको गिवन है, स्टोक्स थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कर लेने के बाद इनको आपने खुद से सॉल्व करना है। ये मैंने प्रॉब्लम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, ये टोटल आपके पास हैं आई थिंक सो 8 या 7 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप इनको देख लिए और इनके साथ में आंसर्स भी आपको गिवन है। राइट, ये 4.51 तक ये जो हैं वो सारे आपने प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।